हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो डेली पीआईबी एनालिसिस के अंदर आज जो हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, एक तो है आपका रेडियो सीरीज़ जो है मतदाता जंक्शन, जिसको एक कहानी की तरह लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बारे में देखेंगे। जीएस 2 का पार्ट है और प्रीलिम्स में आपको जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। सेकंड हम देखेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो ये बेसिकली आपका एक रेपिटेशन होगा, क्योंकि जो अभी हमने डीएनए एनालिसिस किया था उसके अंदर भी हमने देखा था कि एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट वेट जो हैं हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं जो कि कारगिल जैसी जगहों पे भी हमें यूज़फुल रहेंगे। एंड वो इंडिजीनियसली मेड है, मेड इन इंडिया है, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दिस आस्पेक्ट और द सेकेंड वन विल बी मोर ऑफ अ रेपिटेशन। फर्स्ट वाला हमारा ज़्यादा फोकस में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस की। तो याद आता है मत जाता जंक्शन। तो जैसे कि आपका एक रेलवे जंक्शन होता है उस तरीके का इसको शेप दिया गया है और यहाँ पे स्लोगन रखा गया है हर वोटर का अपना स्टेशन। तो 7 अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है और इसको ऑल इंडिया रेडियो AIR जिसको हम कहते हैं उसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इसका जो मेन एम रहने वाला है वो है वोटर्स को अवेयर करना अपने इलेक्शन के राइट्स के बारे में, किस तरह से किसी को चुनना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इसको पूरे साल चलने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है। तो यानी कि हफ्ते में एक एपिसोड आएगा, तो टोटल 52 एपिसोड जो हैं इसके आने वाले हैं। और आकाशवाणी रंग भवन न्यू दिल्ली के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था और जैसे मैंने आपको बताया 52 एपिसोड्स का ये रेडियो सीरीज़ जो है वो रहेगा। क्योंकि सरकारी एफएम पे आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, सारी जगह पे उपलब्ध होगा ऑल ओवर इंडिया। इसको आप आराम से सुन पाएंगे। अगर लेंथ की बात करते हैं तो 15 मिनट की लेंथ बताई जा रही है एज ऑफ नाउ, कि हर एक एपिसोड जो है हर फ्राइडे को आएगा। 15 मिनट की लेंथ आएगी और विविध भारती जो स्टेशन हैं जिससे आप D2H पे भी सुन सकते हैं, FM गोल्ड, FM रेनबो, इन सब पे भी इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि गांव देहात में भी लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो 23 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर इसकी ट्रांसलेशंस को थ्रू 30 से ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस के ऊपर चलाया जाएगा। तो हम डीप रूट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक पर्सन तक ये प्रोग्राम जो है वो पहुंच पाए, क्योंकि रेडियो चैनल्स का आज भी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलता है ऑल ओवर रूरल इंडिया इंक्लूडिंग द रीजनल लैंग्वेज रेडियोज़। तो रीजनल लैंग्वेज मूवीज़ और गाने शायद जहाँ नहीं पहुँचते वहाँ पे रेडियो जो है वो पहुंच जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर एक कॉम्बिनेशन होगा, इंफॉर्मेशन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, जिससे कि जो भी लोग हैं उनको इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में, फ्री और फेयर कैसे इलेक्शन किया जाता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई पर्सन आके कुछ बातें बता रहा है तो वो इंड्यूसमेंट में आएंगी कि नहीं आएंगी, अगर आप इंड्यूसमेंट में आके कुछ करते हैं तो क्या होगा, इलेक्शन ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं समझाई जाएंगी कहानियों के ज़रिए। तो 52 एपिसोड्स होने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक कहानी की तरह जोड़ के पूरा साल, एक आप कह सकते हो जैसे आप डेली सोप के साथ जुड़ जाते हो या किसी टीवी सीरीज़ के साथ जुड़ जाते हो, उस तरह से जोड़ने की बात की जाएगी कि पर्सन हर फ्राइडे का वेट करे और सुनने की कोशिश करे। तो वोटर रजिस्ट्रेशन, इन्फॉर्म्ड और एथिकल वोटिंग, वैल्यू ऑफ वोट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, IT एप्लीकेशंस, EVM मशीन्स, ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई जाएंगी। इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, आपके इलेक्शंस करवाने वाले IAS ऑफिसर्स होते हैं या और ऑफिसर्स होते हैं, गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। क्या कंप्लेंट्स आप उनके पास ले जा सकते हैं, क्या कुछ इनकी पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमने हर एक सिटीज़न को कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलानी है और जब हमारा नेक्स्ट इलेक्शन हो तो उस इलेक्शंस के अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन हो, ये हमारा इसमें कलेक्टिव एम रहता है। तो एक होता है कि आप सिंपल पार्टिसिपेशन कर रहे हो कि आप गए अपनी कास्ट वाले बंदे को जाके वोट डाला है। एक होता है आप इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन कर रहे हो, इसका मतलब आपको पता है आप किस पर्सन को वोट दे रहे हो और आप क्यों वोट दे रहे हो। तो क्यों के ऊपर इसमें ज़्यादा जोर रहने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कैंपेन, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हेलीकॉप्टर का नाम है वो है 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष, जिसको जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे जो है लाया गया है। एंड ये एक इंडिजीनियसली बिल्ट यानी कि इंडिया के अंदर ही बिल्ट हेलीकॉप्टर है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने।
और इससे जो है आर्मी की काफ़ी ज़्यादा सहायता जो है वो हो पाएगी और काफ़ी सारे हमारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि हम इसको इंडिया में बना रहे हैं। इसको हमने अपनी कंडीशंस के हिसाब से, मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। क्वालिटी पैरामीटर्स को भी हमने उस तरह से रखा गया है कि अलग अलग कंडीशंस के अंदर जो है ये ऑपरेट कर पाए, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो, ठंड हो, गर्मी हो, एंड सो ऑन। इसका जो आप कह सकते हो फॉर्मल रिसीविंग है वो बेंगलोर के अंदर हुआ था, और हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर भी कहा जा रहा है कि ये अच्छे से कर पाएगा। इसके अंदर ट्विन इंजन्स हैं और इसको HAL ने बनाया है। 5 to 8 टन इसका वेट है और ये डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जब कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस टाइम पे माना जा रहा था कि हमें इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की नीड होगी जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी अटैक्स जो है वो कर पाएँ और हाई ऑल्टीट्यूड पे टेक ऑफ और लैंडिंग में उन्हें दिक्कत ना हो। तो उस टाइम पे हमने इस तरह के कहीं ना कहीं नीड फील हुई थी और उसी बेसिस पे इसको जो है वो बनाया गया है। इसके अंदर कंसिडरेबल वेपन्स भी जा सकते हैं और फ्यूल भी उतना जा सकता है कि इसको काफ़ी देर तक हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर आप 5000 फीट तक ऊंचाई पर भी रख सकें। इसका जो कॉम्बैक्ट रेडियस है वो भी बहुत अच्छा है, 500 किलोमीटर्स तक है, और ये वहाँ से जो है वेपन्स के थ्रू शूटिंग एंड ऑल भी कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक आप कह सकते हो हमारा हेलीकॉप्टर है जो हमारे आर्सेनल के अंदर ऐड हो गया है, जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।